बिग बॉस सीजन 12 की सबसे बड़ी कंप्लेन मेरी तरफ से यही थी कि मेकर्स हमें जो प्रोमो दिखाते थे उसका 50% भी सही नहीं होता था। मतलब टोटली रॉन्ग और बहुत ही घुमाया हुआ ट्विस्टेड प्रोमोज होते थे और साथ ही साथ मसाले से भरपूर होते थे। लेकिन आज के एपिसोड को देखने के बाद मेरी थोड़ी बहुत जो शिकायत है वो दूर होती है, क्योंकि जो प्रोमो में हमें दिखाया गया था उसका 90%, जी हां 90% एकदम सही होता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और बिग बॉस के घर में उथल पुथल तो होती ही रहती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। देखिए, आज हमने रिश्तों को असली परखते हुए देखा, आज हमने दोस्तियों का असली महत्व समझा और आज हमने साथ ही साथ पुराने कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिया याद आ गए बिग बॉस के घर के, जो कि हुए थे पास्ट में, यानी कि सीजन 12 में। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ये बिग बॉस का जो हमें प्रोमो दिखाया गया था कि दीपिका और श्रीसंत जी की जो लड़ाई हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि आप और केवी तो चैनल के फेस हो और आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा वैसा, ऐसा ही होता है। बहुत सुबह का माहौल बहुत शांत होता है। आई हैव नो आइडिया श्रीसंत को क्या हो गया है, श्री भाई को क्या हो गया है, वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में दीपिका जी को वो जबरदस्ती टीज करने लग जाते हैं और उसी पर ही पलटी मारते बोलते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा। अंदर जब ब्लैंकेट के अंदर वो सोए होते हैं, लेटे होते हैं और दीपिका जी को बोलते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको और केवी को प्रेफरेंस दी जाएगी, केवी ने धक्का दिया, ये किया वो किया, उस बात को पता नहीं उन्होंने दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा, और बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं श्रीसंत, जो कि कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती। यहां पर चैनल के लिए वो बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो कर रहे हैं, अरे मुझे पता है कि क्या होता है, ये होता है वो होता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात अगर आपने देखी होगी ना, दीपिका कहती है श्रीसंत से कि यार आप हमेशा ऐसे ही कहते हो, लेकिन हमें तो इससे पहले कभी दिखाया नहीं गया था। जब एक टाइम पर हद हो जाती है तब जाके श्रीसंत की ये बात हमारे सामने रखते हैं चैनल वाले। समझे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दीपिका जी का कहना था क्या आप बार बार यही बात कहते रहते हो, यही बात कहते रहते हो कि ऐसा है वैसा है, हमें तो प्रेफरेंस मिलेगा और हम तो फेस हैं चैनल के, ये हैं वो हैं। आज जब पानी सर से शायद ऊपर उठ चुका है तो ऐसे में बिग बॉस ने सोचा कि चलो श्री भाई को एक बार एक्सपोज करते हैं और वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस चीज की हम लोग तह तक जाते हैं और जनता के सामने उस बात को लेकर आते हैं। और ऐसे ही होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात अब समझ में आ गई है कि चैनल के प्रति, बिग बॉस के प्रति क्या रिस्पेक्ट रखते हैं एस श्रीसंत। ये वही चैनल है जिसकी वजह से श्रीसंत जी का जो नाम है वो जगह जगह फैला है और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। हाँ, हालांकि क्रिकेट एक इंडिया में एक धर्म है और क्रिकेट को लोग बहुत पूजते हैं और श्रीसंत जी का नाम था, लेकिन अ सर्टेन एज गैप तक के लोगों का था। लेकिन अगर बात करें जो करंट जनरेशन के किड्स हैं या नॉर्मल जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो ज्यादा नहीं जानते। उनको बस इतना पता है कि यस बिग बॉस में क्रिकेटर आए हैं श्रीसंत, लेकिन उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो उन लोगों को नहीं पता। तो ऐसे में दोस्तों बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया श्री भाई को अपनी इमेज सुधारने का, अपनी सच्चाई को सामने रखने का। लेकिन श्रीसंत तो श्रीसंत हैं, गाली देना बार बार मेकर्स को, बार बार कंटेस्टेंट्स को अलग अलग तरीके से बातें करना और इनडायरेक्टली भी कंटेंडर्स का नाम जो है वो कहीं ना कहीं चैनल के साथ ज्वाइन करना। इस बात को सुन के तो दीपिका जी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और दीपिका जी बहुत मैच्योर और समझदार इंसान है यार। देखिए, अगर श्री और दीपिका दोनों में से झगड़ा होता है, श्री नाराज होता आते हैं तो दीपिका उनको मनाने के लिए जाती हैं। आज के एपिसोड में हम ऐसा ही देखते हैं, श्री भाई मनाने पहुंच जाते हैं, जो कि दोनों की बॉन्डिंग हमें बहुत क्यूट लगती है, एडोरेबल लगती है, इनोसेंट लगती है और दोनों आपस में एक दूसरे को कंपैटिबल लगते हैं, भाई बहन लगते हैं कि हाँ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको बात बोलती याद है आपको कि अब एंड मौका आ गया है और एंड गेम्स में जो है हो सकता है कि बिग बॉस इन दोनों की जो परीक्षा है वो ले, यानी कि दोनों भाई बहन किस तरीके से रहते हैं, क्या सोचते हैं, एक दूसरे में से किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो ऐसे में बिग बॉस जो है इस चीज को सामने ला रहे हैं और हो सकता है शो खत्म होने तक ये रिश्ता भी खत्म हो जाए, ये रिश्ता भी कंप्लीट हो जाए। वेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव नो आइडिया कि श्रीसंत जी इतना जो अच्छा खेल रहे हैं, जो कह रहे थे कि ट्रॉफी ले जाऊंगा कह रहे थे,
वो केवी से क्यों इनसिक्योर हो गए इतने अचानक से? केवी केवी केवी, कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि केवी ने कुछ किया भी नहीं, कुछ खेला भी नहीं, फिर भी वो 14वें हफ्ते में सरवाइव कर रहे हैं? और कहीं उनको ये अंदेशा तो नहीं हो गया कि केवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते जा रहे हैं अब धीरे धीरे? यहां पर मैं इस बात का जवाब ये देना चाहता हूं दोस्तों कि हो सकता है घर के अंदर कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जहां पर श्रीसंत जो है अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो और उनको लग रहा हो कि यार केवी तो कुछ कर नहीं रहा, केवी तो खेल भी नहीं रहा, फिर भी बिग बॉस उसको बचाते बचाते 14वें हफ्ते तक लाए हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये प्लान तो नहीं बनाया बिग बॉस ने कि वो उसको फिनाले तक रखेंगे, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, क्योंकि उसने नागिन जैसा सीरियल कर लिया है। तो हो सकता है ये उसके पीछे रीजन हो। तो ऐसे में आप केवी से क्यों इनसिक्योर हो रहे हो? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए जी, अब जो होता है गार्डन एरिया में लग जाता है फायर स्टेशन, जहां पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है और बिग बॉस सारी गाइडलाइंस को समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, शफल होते रहना है। और यहां पर जब शफल होने वाली बात आई ना, तो मुझे वो वाला टास्क याद आ गया जब केवी को किसी ने कंसीडर नहीं किया था, मेगा धाड़े को किसी ने कंसीडर नहीं किया था और दोनों भाई बहन आपस में खेलने लग गए थे। अगर आप देखेंगे दोस्तों, इट्स रियली वेरी हाई टाइम, 14वां हफ्ता है। 14वें हफ्ते में अगर कोई अपने लिए नहीं खेलेगा तो भाई उसका दिमाग 14वें हफ्ते में आकर भी नहीं खुला है, ये कहा जाएगा कि वो बेवकूफ है। लेकिन यहां पर दीपक, केवी, सोमी और अपना ये क्या कहते हैं रोमिल, ये चारों आपस में हाथ मिला लेते हैं और ये चारों आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो भाई अब तो अपने आप अपने लिए खेलना है, क्योंकि इट्स रियली वेरी हाई टाइम। तो यहां पर जब वो शफल कर रहे थे आपस में और इस पर कंप्लेन कर रहे थे श्रीसंत और सुरभि और प्लस साथ ही साथ दीपिका, तब मुझे पता नहीं क्यों वो वाला टास्क याद आ गया, वो चेयर वाला, जिसमें कि दीपिका और श्रीसंत ही आपस में शफल कर रहे थे। अभी अगर देखा जाए तो अभी हाई टाइम है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पता नहीं आप लोगों में से कितनों को ये बात याद आई होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि कर्मा ने आज हिट बैक किया भाई बहन को, यानी कि श्रीसंत जी को और दीपिका जी को। और यहां पर जिस तरीके से वो लाचार लग रहे थे, मुझे पर्सनली केवी और मेगा धाड़े की याद आ गई, जिस और इवन दो जसलीन ऑल्सो, मुझे इन लोगों का ध्यान आ गया किस तरीके से ये बेचारे जो हैं नॉमिनेशन में नहीं जाने के लिए और अपनी जद्दोजहद कर रहे थे और आपस में एक दूसरे से आपसी परामर्श कर रहे थे। तो इसे कहते हैं कि बिग बॉस में आपके कर्म जैसे होते हैं उसका ही आपको फल भी मिल जाता है। खैर मूविंग ऑन। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो केवी के साथ जो अनफेयर हुआ था उसका कहीं ना कहीं बदला हमें आज दिखा। आज धीरे धीरे करके देखिए, सबसे पहले तो सोमी और केवी जाते हैं, जो कि सुरभि राणा को इविक्ट, मतलब कि वो आधा क्रॉस उसमें लगा देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, केवी के बाद रोमिल और दीपक जाते हैं और यहां पर दीपक जो है सेव हो जाता है और सोमी को क्रॉस मार्क लगा देते हैं, क्योंकि सोमी खुद ही कह रही थी, सोमी का बंदी का मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा बंदी क्या चाहती है, क्या करती है। अगर उसके फेवर में करो तो कहती है नहीं मुझे ये एहसान नहीं लेना है, अगर उसके अगेंस्ट करो तो वो चढ़ जाती है, बोलती है आपने झूठ बोला, आपने ये किया। आज अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो सोमी खुद ही कह रही थी इट्स हाई टाइम गाइस, इट्स हाई टाइम, खुद के लिए खेलो, खुद के लिए खेलो, खुद के लिए खेलो यार, 14वां हफ्ता है, ये सारी बातें कह रही थी सोमी। और वहीं दीपक ने और रोमिल ने अगर अपने आप को बचाया है, सेव किया है, तो ये उन दोनों के पास जाकर चढ़ पड़ती है और उन दोनों से ही बोलने लग जाती है। सोमी जी, अगर आपको सच में अपनी बातों का मीन इट होता तो आप इस तरीके से बिहेव नहीं करती, आप इस तरीके से कह सकते ना बच्चों की तरह हरकत है कि अगर चॉकलेट मिल जाए तो ठीक है, सामने वाला अच्छा हो गया, अगर नहीं मिले तो सामने वाला बुरा हो गया। सेम वही बात सोमी के मन से होती है दोस्तों। और सोमी का आज ये जो अलग तरीके का नेचर था हमें समझ में आता है। लेकिन साथ ही साथ गेम के बीच में अगर आप देखेंगे तो सोमी और करणवीर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग सामने आती है और दोनों जो है एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इस बात से तो बड़ी अनजान हो गए, लेकिन सुरभि राणा अपनी ट्राई करती रह रही है और सुरभि आज जब मनाने के लिए आती है, बोलती है कि हमको कुर्सी चाहिए, शी वॉज लुकिंग सो फेक, इतना ज्यादा फेक कर रही थी सुरभि की, मतलब अगर सुरभि नेचुरल तरीके से आती ना, वो चीजें समझ में आ जाती है। ये वही है सुरभि राणा जो कि हमें वीकेंड पे नजर आती हैं कभी कभार हल्के से, जो बोलती हैं सलमान भैया मैं बताती हूं आपको क्या हुआ, राइट? आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आज तो सुरभि राणा तो बहुत ही ज्यादा एकदम फेक पर्सनालिटी लेकर आ रखी थी, तो बहुत ही हंसी आ रही थी उसको देखकर। फिर उसके बाद आगे जब तक लास्ट आता है दोस्तों, तब तक रोमिल और दीपक होते हैं
और रोमिल बच जाता है, सोमी को वो आउट कर देता है। सोमी के पास अब पूरा क्रॉस आ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको कि क्या होने वाला है, तो सोमी को तो पूरा क्रॉस मिल गया है। वहीं अगर बात करूं मैं, तो आगे के खेल में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने वाली है जब कल का दिन आएगा। कल के दिन हमें क्या दिखाई देगा कि श्री पाजी जो है दौड़ते कूदते हैं ना, जो आगे ही चढ़ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पे जिससे फायर ब्रिगेड की कुर्सी है वो। फिर उसके बाद हम एक ऐसा शॉट भी देखते हैं जहां पर दीपिका ये बोलती हैं कि केवी को बचा लो, श्रीसंत को उड़ा लो। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि केवी की जो आग है उसको बुझा दो और श्रीसंत की आग जलती रहने दो। इसका मतलब दीपिका जी कहीं ना कहीं अब अगेंस्ट जा रही हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा झगड़ा देखने वाले हैं कल के दिन। एज पर प्रोमोस जो हमें नजर आ रहा है, तो श्रीसंत अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो इस बात को जो है बहुत ही एरोगेंट वे में ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर मुझे उनकी कही हुई बात एक याद आ गई जो उन्होंने दीपक ले कही थी कि दीपक अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। तो यहां पर सेम क्वेश्चन मैं श्रीसंत पाजी से पूछना चाहूंगा कि श्रीसंत पाजी आप अपनी हार कितना बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो सुल्तानी अखाड़ा हो या फिर कोई टास्क हो। आप भी तो नहीं कर पाते ना। तो आपका नेचर और दीपक के नेचर में सिमिलैरिटीज ही हुई, आपके नेचर और दीपक के नेचर में समानता ही हुई। तो भाई यहां पे तो मैं यही कहना चाहूंगा और कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा जब ये सारी बातें हमें पता चलेंगी। और साथ ही साथ कल बहुत एग्रेसिव होने वाला है टास्क, तो ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, कल के लिए एक्साइटेड है कि नहीं? और प्लस आज का जो भाई बहन का झगड़ा हुआ उसमें कौन सही था कौन गलत मैं जानना चाहता हूं। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं आपको मैं, टीजे बड़ी ज्यादा खफा हैं क्योंकि एडिटर्स बड़ा ही झोल कर रहे हैं और करणवीर की इमेज को बहुत ही गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। करणवीर ने वीकेंड के वार पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। दीपक ने करणवीर को हीरो कहा, सोमी ने असली में हीरो कह दिया और बोला कि आप बहुत अच्छे हो दिल वाले। और साथ ही साथ श्रीसंत जी और केवी भाई की एक ऐसी बहुत प्यारी सी बॉन्डिंग थी जो हमें देखने को मिली थी शाहरुख सलमान सर के आगे। तो उनके आगे ऐसा हुआ था कि वो एक रोमांटिक से सॉन्ग में कुछ डांस वांस कर रहे थे, तो वो भी एडिट कर दिया गया। तो ओवर एंड ऑल टीजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और टीजे ने ट्वीट करते हुए एडिटिंग टीम पर अपना गुस्सा निकाला है। आप देखिएगा, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा मेरे क्वेश्चंस के आंसर। कल का इंतजार कीजिए, कल और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और हमें पता चलेगा कि टिकट टू फिनाले में कौन 3 कंटेंटर आने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बताएं और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज, RAHULBHOJ आपको टाइम पर अपडेट करता रहेगा, प्रॉमिस रहा। कीप वॉचिंग एंड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पर मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से। सो वहां मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तब तक स्टे फिट, ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज करो थोड़ा।